सर मेरा ज्वाइनिंग अभी सिकंदराबाद बोर्ड में हाँ। विजयवाड़ा डिवीजन हाँ। स्टेशन राजामुंद्री से। सिकंदराबाद बोर्ड से हैं आप और रहने वाले कहाँ के आप संजय? सर झारखंड पलामू में रहने वाला सर। थोड़ा सा बच्चे ये जानना चाहते हैं जो ग्रुप डी की तैयारी करें, क्योंकि अब ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो फिजिकल होता है ग्रुप डी का, उसमें भाई दौड़ हाँ भी सर। होती है और प्लस 35 किलो का जो बोरी होता है वो लेके चलना हाँ रहता सर। है। तो दौड़ कितने हाँ बजे सुबह बुलाते हैं और बोरी कब लेकर चलना रहता है? तीन तीन पीरियड में मतलब सर दौड़ था। फर्स्ट अच्छा। 6 बजे के आसपास था, ऐसा था। हम्म। 6 बजे से फिर 12 बजे से फिर लगभग 3 बजे के आसपास अभी था। कुछ बच्चों को 6 बजे मेरा बुला सर लिया, कुछ को 12 बजे बुला लिया और कुछ को 3 बजे अलग से बुला लिया। हाँ। ऐसा 3 बजे से मतलब चलता था। तो मेरा फर्स्ट टीम 6 बजे से था। अच्छा। तो मेरा वो चार बच्चे वहां से 4 बजे से ही मतलब लाइन में लग गए थे, पूरा भीड़ था। हम्म। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, पूरा लाइन बच्चा लग गया था। मैं सोचा पीछे हो जाता, मैं मुंह भी नहीं दिया था, कुछ नाश्ता भी नहीं किया। एक मेरे भाई को लेके गया था, उसको हाँ। लाइन में लगा के मैं थोड़ा मुंह धो के नाश्ता वास्ता किया, उसको लाइन में लगा दिया। बहुत हाँ। भीड़ था इसलिए। तो फिर मैं नाश्ता और वास्ता उसी को करके फिर दौड़ा देते उसको बोला थे उसी को दौड़ा देते नहीं सर। अच्छा, पूरी सैलरी आपकी कितनी बनती है? बहुत से बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी में कितनी सैलरी मिलती है, क्या होता है? अभी तो ग्रॉस मतलब टीए लेके उसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है सर। टीए जब दूर जाता है ना। ग्रुप डी में बच्चे जो जाएंगे, आपको क्या लगता है उन्हें ग्रुप डी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कैसे ग्रुप डी की नौकरी है? और बाहर से क्वार्टर देख सकते हैं, बाहर से कैसा दिखता है? हाँ सर, बाहर से भी दिखा सकते हैं। ग्रुप डी के ही लोग इसमें रहते हैं, पूरा क्वार्टर ग्रुप डी का है। हमारे साथ जुड़े हैं संजय, जो रेलवे ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती से ग्रुप डी में सिलेक्टेड यस है। सर। यस सर, यस सर। संजय, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर है? सर मेरा ज्वाइनिंग अभी सिकंदराबाद बोर्ड में हाँ। विजयवाड़ा डिवीजन हाँ। स्टेशन राजामुंद्री से। सिकंदराबाद बोर्ड से हैं आप और रहने वाले कहाँ के आप संजय? सर झारखंड पलामू में रहने वाला सर। अरे। छतरपुर मेरा अच्छा। गांव का नाम हुआ। अच्छा, आप झारखंड के रहने पलामू। वाले और आपने आरआरबी सिकंदराबाद जो है वो चुना हुआ था। तो अभी संजय, आपका पोस्ट जो है वो कौन सा है ग्रुप डी में? किस पोस्ट पर हैं आप? सर असिस्टेंट ब्रिज सर, लेवल 1 पोस्ट का है। असिस्टेंट ब्रिज में है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है इसमें। अच्छा, तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली रेलवे ग्रुप डी के या तो वो पॉइंट्स मैन को जानते हैं या गेट मैन को जानते हैं, मतलब ये सब प्रचलित जॉब हो जाती है। तो असिस्टेंट हाँ, ब्रिज ये में उतना अगर आप प्रचलित सेलेक्टेड नहीं। है। अच्छा, असिस्टेंट ब्रिज में जो आप सेलेक्टेड है, बेसिकली इसमें काम क्या होता है और इसकी पोस्ट कम होती है, इसका क्या कारण है? ऐसा पोस्ट का सर, इसमें ब्रिज का मेंटेनेंस का काम होता है सर। अच्छा, ब्रिज के मेंटेनेंस का काम होता है, मतलब ट्रैक जो हाँ बनता है उसका मेंटेनेंस नहीं होता, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं उसका ना। maintenance। ओ, नदी के ऊपर ब्रिज हो गया, कहीं नाले के ऊपर ब्रिज हो गया, अच्छा। तो उसका मेंटेनेंस ग्रीजिंग हो गया। अच्छा, मतलब उसकी देख रेख सारी तरीकों का। तो आरआरबी सिकंदराबाद में जितने हाँ ब्रिज बने होंगे उन सबका होता है, कुछ स्टेशन हाँ का एक एरिया होता है। हाँ हाँ जी। वो डिवीजन में बांट देता है। तो डिवीजन में हम अच्छा। लोग का राजामुंद्री, अच्छा। ये गोदावरी नदी है सर। गोदावरी नदी इधर, हाँ। राजमुंद्री इधर ही। अच्छा। बड़ा ब्रिज इधर ही दे दिया डिवीजन। अच्छा, तो इसमें काम उम रहता है कि समय खाली ज्यादा रहता है? नहीं सर, काम रहता है सर। काम रहता है इसमें। 7 o'clock। सर 7 o'clock ड्यूटी जाना। 7 o'clock 7:30। सुबह ही? सुबह 7 बजे? हाँ सुबह से। हाँ सर। और वापसी फिर कब होती है? वापसी 5 o'clock बस छुट्टी होता है सर। अच्छा, सुबह 7 बजे आप ड्यूटी पे गए और शाम को 5 बजे वापस आ गए। 2 घंटे का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक। अच्छा, तो इस बीच में काम रहता ही रहता है कि भाई मेंटेन करो, देखो कि अगर खाली भी हैं, बैठ गए हैं कि भाई चलो ठीक है अभी कोई काम नहीं है, या मेंटेन है ब्रिज एकदम, अब कुछ देखना नहीं है, ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं सर, इतना रिस्क भी नहीं है लगता। अच्छा। हम लोग हाँ। का ड्यूटी रहता है सर राजमुंद्री से विजयवाड़ा तक, मतलब दूर लाइन तक रहता है। इससे हम लोग अच्छा। का कभी लाइन भी भेजता है। अच्छा, तो अभी संजय, जैसे ये इंटरव्यू जो है ये बहुत सारे बच्चे देखेंगे आप,
तो आपसे प्रेरणा भी लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी है, भले वो लेवल 1 की नौकरी है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना ही एक बड़ी बात है कि भाई हमने मेहनत करा। और ग्रुप डी में तो और भी मेहनत होता है, उसके तो क्वेश्चन और भी अच्छे कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चे जो है वो प्रेरणा सबसे लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके की नौकरी हो, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो, चाहे वो एसआई क्यों ना हो, मेहनत हर नौकरी में है। तो बच्चे आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे कि यार कैसे आपने पढ़ाई करी थी, कितना मेहनत आपने उस समय करा था। फेल्योर भी जिंदगी में आए होंगे, तभी आपने ग्रुप डी की नौकरी चुना होगा। एएलपी नहीं हो पाया होगा, टेक्नीशियन नहीं हो पाया होगा, एनटीपीसी नहीं हो पाया होगा, तब फिर आपने सोचा होगा चलो ग्रुप डी कम से कम मिल जाए। तो आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा था उस समय 2018-19 में? सर फर्स्ट तो मैं झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल का दिया था एग्जाम सर। अच्छा। और उसमें भी अच्छा खासा नंबर था, 130 के आसपास। तो उसका सर वो कैंसिल ही कर दिया, मतलब पूरा एग्जाम का ही कैंसिल कर दिया। उसका रिजल्ट भी नहीं दिया। फर्स्ट टाइम वो पेपर दिया मैं। अच्छा। सेकेंड टाइम मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 देने गया सर, रांची में सर मेरा एग्जाम था। अच्छा, तो वहां क्या? उधर सर फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया था उसमें वो नहीं दिया था रिजल्ट में सर, 57 मार्क था। अच्छा। सेकेंड टाइम जब उसका आंदोलन हुआ था तो बिहार में सर, हाँ सेकेंड टाइम जो रिजल्ट आया उसमें लेवल 2 और लेवल 3 में क्वालिफाई हो गया था। हाँ, उन्होंने एक ही नंबर को ज्यादा बार रिपीट कर दिया था, एक ही रोल नंबर को, इस वजह से कम हाँ बच्चों हाँ को रिजल्ट आया था। बाद में उसको उन्होंने सही करा। हाँ, तो 20 गुना मतलब 20 हाँ। टाइम्स देना था, फिर से दोबारा रिवाइज दिया ना उसमें सर। लेवल 2 और लेवल 3 का मेरा आया था, क्योंकि मेरा इंटर ही था, ग्रेजुएशन अभी अभी भी फिर आप नहीं है। CBT 2 उसका दिए होंगे। हाँ 72 अच्छा, दिया। उसमें क्या उसमें रहा? सर, उसमें लेवल 2 में सर मेरा 5 नंबर से बच गया सर। अरे, फिर आपने सोचा यार अब ग्रुप डी की नौकरी नहीं करते, अब ग्रुप डी में फॉर्म भर के उसका आपने बेहतर तैयारी करके नौकरी ले लिया। हाँ दोनों तो सर एक मंथ मतलब पहले बाद ऐसा फॉर्म आया था, तो अच्छा। फरवरी मार्च ऐसा अच्छा, ये सारी जर्नी दोनों के साथ बीच में आपको एमडी क्लासेस कब मिल गया, कि एमडी क्लासेस से पढ़ाई शुरू कर दिया, या एमडी क्लासेस से मुलाकात कब हुई? में लॉकडाउन के समय सर, 2020 सर अच्छा। लॉकडाउन में। हाँ हाँ। 2020 के बाद 2021 से मैं घर पे ही रहने लगा था, तो क्लास भी बंद हो गया था सर। अच्छा। और मेरे घर में कुछ कुछ समस्या मेरे घर में भी हो गया था। मेरा भैया थे वो डेट कर गए अच्छा। लॉकडाउन के समय, अच्छा। तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मेरे से बड़े भैया थे वो। अच्छा, कोविड की वजह से? नहीं सर कोविड में वो काम पर मतलब करते थे ना, वो सेटिंग का काम करते थे। अच्छा। तो कुछ अंदर चोट लगने की वजह से बताया नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मतलब 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद उनका डेथ हो गया था। हम्म। और चेस्ट में चोट लगा था अंदर। अच्छा, तो फिर आप जो है अपना इसलिए पढ़ाई मैं पे फिर लोड आ गया कि अभी आप कितने भाई बहन हैं संजय? अभी 2 बहन और 2 भाई बचे हुए हैं। अच्छा, 2 भाई, अभी मैं आपको सबसे 2 लोग हैं, एक लोग और हैं आपके बाद? मैं मैं छोटा भाई हूँ, मेरा बड़े भैया एक और। बड़े भैया क्या करते हैं? वो बस उसके बाहर ही काम करने जाते हैं, छोटे परिवार से, घर में गांव से, इसलिए मतलब गांव में ही जानते हैं सर। अच्छा, तो आपने लेवल 1 की फिर नौकरी डाल करी, मतलब फॉर्म भरा और लेवल 1 में आपका पेपर देने गए और अच्छा नंबर आ गया। हाँ सर, कोचिंग में फिर मैं जाने लगा, सर पढ़ाने लगे। मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सर बोला कि तुम पढ़ो, तुम अच्छा करते हो, तुम अच्छा याद करते हो। सर फिर हौसला दिया कि पढ़ो, तुमसे फीस नहीं ले रहे, और होने के बाद तुम कुछ दे दो। हम्म। तो सर हेल्प किया, तो मैं फिर से क्लास करने लगा। हम्म। वही 1-1.5 साल के बाद फिर पेपर हुआ, तो मतलब उस टाइम सर मैथ में प्रॉब्लम होता, सर आपका क्लास दे रहा था। और सर तो जीके जीएस मतलब अच्छा पढ़ाते, इसलिए मेरा जीके में ज्यादा मार्क्स आया था, जीके जीएस इस टाइम। अच्छा, और एमडी क्लासेस से मेरे बोला गांव था के सर थे। कहीं कोई समस्या परेशानी एमडी क्लासेस में? नहीं नहीं सर, उसमें तो कोई परेशानी नहीं। मैथ तो मैं सर आप ही क्लास ओनली देखता यूपी में पहले उस टाइम। और अगर मान लीजिए, हम तो बाकी बच्चों से भी यही बोलेंगे कि बाकी बच्चे तो माने देखेंगे इसको, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फाइनेंशियल समस्या है, या वो पेमेंट नहीं कर सकता है, हम लोग कोर्स वैसे भी सस्ते होते हैं ऑनलाइन में, 500 रुपए 700 रुपए के होते हैं, लेकिन फिर भी आप 500 रुपए भी नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो मैं खुले ही बात को बोल देता हूँ कि आप सिर्फ एक बार सपोर्ट के पास कॉल या मैसेज डाल दिया करिए। वो अपने तरफ से जितना हेल्प हो पाता है वो खुद कर देते हैं। हमें लग रहा है आपने भी अगर किसी कोर्स को लिया होगा और कहा होगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो जितना मिनिमम हो पाएगा आपके लिए वो कर दिया होगा। आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था एमडी क्लासेस का? अभी तो नहीं सर, ज्वाइन तो नहीं चल, किया। अब अपने आपने फ्री में मेरे दोस्त के ज्वाइन की, हाँ। मैं ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त को ज्वाइन कराया इसमें।
विश्वास बैच में ज्वाइन कराया मेरे दोस्त। अच्छा, विश्वास बैच में जो एनटीपीसीएल आपने ज्वाइन कराया है। एनटीपीसीएल इसमें मेरे दोस्त को ज्वाइन कराया। अच्छा, प्री का पेपर दिया, प्री वाला एक ही पेपर था उसमें, फिर आप फिजिकल के लिए गए थे, और जब फाइनल रिजल्ट आया कि यार अब आपका ज्वाइनिंग करे हुए कितना दिन हो गया? ज्वाइनिंग सर मेरा 30 जून 2023 को हुआ था ज्वाइनिंग। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर। तो एक जब साल से रिजल्ट ऊपर आया हो कि भाई संजय का सिलेक्शन जो है आरआरसी ग्रुप डी में हो चुका है, और सबसे पहले आपने किसे बताया और कैसा लगा उस दिन? गया। घर पे तो सर मेरा मतलब मम्मी पापा नहीं तो बाहर रहते हैं सर, भाई आना। तो मैं घर में छोटी बहन एक भाभी रहती थी, उन लोगों को बताया कि मेरा रिजल्ट ग्रुप डी में हो गया है। तो फिर मैं मिलने पापा मम्मी से मतलब रिजल्ट के बाद गया। फिर उधर दिसंबर 2023 मतलब 22 लास्ट में मैं पापा के पास गया था। फिर उधर से मेरा दौड़ जनवरी में था। हाँ। कुछ मेरा मतलब सर्जरी हुआ था, इसलिए मैं उस टाइम दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस 10 डेज जैसा 12 डेज किया। फिर 15 जनवरी मेरा 17 जनवरी का दौड़ था, मैं 15 जनवरी को ही सिकंदराबाद के लिए निकल गया। अच्छा। मेरा दौड़ में सुबह सुबह दौड़ था सर, इसमें थोड़ा मतलब 4 बजे भोर में उठ के जाना, थोड़ा ठंडा लग रहा था। तो मेरा दौड़ने के बाद ही मेरा तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो गया। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इससे मतलब निकाला है एग्जाम। पहला ऐसा रिजल्ट है कि हम इतने फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं, अब यहाँ से तो हार नहीं हाँ, हार नहीं माने सर, कैसे भी करके मुझे दौड़ना है, क्योंकि मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही ऐसा कुछ मतलब सोच के और दौड़ लगाया। तो फिर मेरा उसमें दौड़ शाम को मेरा रिजल्ट दौड़ का आया, मैं देखा उसमें सर क्वालिफाइड है। मैं बहुत खुश है सर, क्वालिफाई। चलो, फिर ये लगा यार अब तो चलो जीवन बन गया कम से कम। अब तो कुछ अब तो मेडिकल इस सब में प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब दौड़ हो गया। फिर अच्छा, मेरा बच्चे ये मेडिकल 2 जानना मंथ बाद चाहते हैं, मार्च। थोड़ा सा बच्चे ये जानना चाहते हैं जो ग्रुप डी की तैयारी करें, क्योंकि अब ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो फिजिकल होता है ग्रुप डी का, उसमें भाई दौड़ भी होती है और प्लस 35 किलो का जो बोरी होता है वो लेके चलना हाँ रहता सर। है। तो दौड़ कितने हाँ। बजे सुबह बुलाते हैं और बोरी कब लेकर चलना रहता है? तीन तीन पीरियड में मतलब सर दौड़ था। फर्स्ट अच्छा। 6 बजे के आसपास था, ऐसा था। हम्म। 6 बजे से फिर 12 बजे से फिर लगभग 3 बजे के आसपास यानी था। कुछ बच्चों को 6 तो बजे मेरा बुला सर लिया, कुछ को 12 बजे बुला लिया, और कुछ को 3 बजे अलग से बुला लिया। हाँ। ऐसा 3 बजे मतलब चल रहा था। तो मेरा फर्स्ट टीम 6 बजे से था। अच्छा। तो मेरा वो 4 बच्चे वहां से 4 बजे से ही मतलब लाइन में लग गया, तो पूरा भीड़ था। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, पूरा लाइन बच्चा लग गया था। मैं सोचा पीछे हो जाता, मैं मुंह भी नहीं दिया था, कुछ नाश्ता भी नहीं किया। एक मेरे भाई को लेके गया था, उसको लाइन में लगा के मैं थोड़ा मुंह धो के नाश्ता वास्ता किया, उसको लाइन में लगा दिया। बहुत भीड़ था इसलिए। तो फिर मैं नाश्ता वास्ता उसी को करके दौड़ा देते उसको बोला थे, उसी को दौड़ा देते नहीं सर, नहीं। तो फिर मैं नाश्ता करके फिर उसको मैं बैग उस सब साइड करके बोला कि अब वो एक टी शर्ट डालो और एक हाफ पैंट या कुछ हो, मतलब ऐसा जीन्स में ये सब मना कर दिया। तो बोला कि वो पैंट या लोअर कुछ है इसी पैंट का दौड़ना है। अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर फाइनल हो गया, उसके बाद एक रिजल्ट आ गया था कुछ दिन बाद, और आपका सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी में हो गया। हाँ। तो अभी जो है घर पे आप कितना पैसा भेज रहे हैं? घर पे कभी 20 ऐसा हो जाता है सर, 20। अच्छा, पूरी सैलरी आपकी कितनी बनती है? बहुत से बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी में कितनी सैलरी मिलती है, क्या होता है? अभी तो ग्रॉस मतलब टीए लेके उसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है। टीए जब दूर जाता है ना, तो उसमें डेली का 6 से 25 रुपए है। तो कभी मंथ में 8 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, ऐसा मतलब जाना पड़ता है दूर। नहीं, ओवरऑल लगभग एवरेज मान ले तो कितना सैलरी आपका बनता है? एवरेज 32 33 ऐसा रहता है। हाँ, मतलब 30 से लेके 35 के बीच में कुछ भी बन जाता है। हाँ हाँ सर। इसमें से आपका खर्चा कितना हो जाता है, अपना पर्सनल खर्चा? खर्च तो यहाँ महंगाई तो है सर, 10,000 तो खर्च नहीं जाता। 10,000 खर्चा हो जाता है, वो हो भी जाएगा। शादी हुई कि नहीं आपकी? नहीं सर, नहीं शादी नहीं। चलिए, अब शादी होने का समय आ भी गया है। तो 10,000 घर में अकेला खर्चा, बच्चा है। बाकी भाई बहन को आप पढ़ा रहे हैं अपने, कि क्या करते हैं बाकी पैसों का? मैं सबसे छोटा भाई हूँ सर, मेरी बहन थी छोटी, उसकी भी शादी हो गया। अच्छा, तो मतलब लास्ट में ही आपने उठाना शुरू कर दिया है? yes। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात भी है। अभी पापा भी थोड़ा मतलब जिंदल में काम कर रहे, थोड़ा पापा भी वो कंपनी में काम कर रहे, तभी 1-2 साल और करेंगे, बाकी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और ड्यूटी नहीं कर पाते। हाँ, अब उम्र थोड़ा अल्कोहल। जिंदल स्टील में काम करते होंगे, जहाँ सरिया ये सब चीज सर थोड़ा काम होगा।
और शराब पी के थोड़ा मतलब ड्यूटी ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। शराब ज्यादा पीते हैं, चलो ठीक है, इसलिए अब थोड़ा बोलो कि भाई जिम्मेदारी नौकरी, लेना पड़ता है। हाँ अब नौकरी बोलो भाई उनसे छोड़े। अब लड़का अब सरकारी नौकरी कर रहा, धीरे धीरे अंदर जीडीसी की परीक्षा दीजिए, बहुत सारी परीक्षा दीजिए और ग्रुप डी के लेवल से बाहर आइए। ये सिर्फ रेलवे में अंदर हाँ जाने सर। का था, आप अंदर चले गए, अब यहाँ से हाँ अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे। एनटीपीसी का फॉर्म भरा आपने? भरा सर, मेरा तो ऐसे इंटरमीडिएट में सर, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो पाया था, 1 ईयर बच गया था, 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। इस बार भर ज्वाइन दिया? होने के बाद वो अब इंटर मतलब ग्रेजुएशन, अब वो रेगुलर कैंडिडेट से नहीं हुआ, वो ओपन यूनिवर्सिटी से करना होगा। नहीं, इस बार जो फॉर्म आया एनटीपीसी का लेवल 2 और 3 आपने भर दिया? हाँ सर, भर दिया। चलिए, तो अब पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर, पढ़ाई तो हो रहा है, अभी नाइट ड्यूटी में तो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते रहिए और आप तो सैलरी अब पा रहे हैं, तो आपको विश्वास फ्री में नहीं मिलेगा, है ना। खुद के पैसे से विश्वास खरीदिए और उसकी एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक। और अच्छा, बाकी अब जैसे संजय ये बच्चे जानना चाहते हैं कि जो भी बच्चा, क्योंकि अब हम भी इस चीज को मानते हैं कि जैसे एमडी क्लासेस जो चैनल है, हम लोग पूरा फोकस होते हैं ज्यादातर रेलवे की परीक्षा पर, और रेलवे की हाँ परीक्षा सर, जितना तैयारी करता है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से तो होता नहीं है कि हाँ यार अच्छा खासा पापा बिजनेस कर रहे हैं या पापा कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं। वो ऐसे बैकग्राउंड से होता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिन में उनके पिताजी मानिए कोई ठेला लगा रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया कमा रहे हैं, वो शाम को उनका घर उसे चलता है, नहीं किसी दिन लगा पाए, कोई समस्या आ गई तो दिक्कत आ जाती है। ऐसे बच्चे बेसिकली रेलवे की तैयारी करते, इसीलिए हम लोगों ने हमेशा अपने कोर्सेज की फीस कम रखी। ग्रुप डी में बच्चे जो जाएंगे, आपको क्या लगता है उन्हें ग्रुप डी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कैसे ग्रुप डी की नौकरी? पोस्ट के हिसाब से सर, पोस्ट जो डालेगा, जैसे ग्रुप डी में ट्रैकमैन को बोलता है कि अच्छा पोस्ट में, अच्छा पोस्ट में, लेकिन इतना भी अच्छा मतलब खराब नहीं है, इसमें भी सैलरी अच्छी खासी 40 का अराउंड बनते हैं। हाँ, पोस्ट मतलब पोस्ट के हिसाब से कोई पॉइंट्स में ज्यादा पॉइंट्स में लेने का चांस है, तो पॉइंट्स में भी परेशानी होता है, सब काम में मतलब परेशानी होता है। हाँ, वो हर चीज में भाई काम तो करना ही पड़ेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं है। तो आपको लगता है ग्रुप डी की अगर नौकरी मिल रही है, 30-40 हजार तो मिलना शुरू हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, रेलवे के अंदर तो गए कम से कम। अच्छा, नए बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो इस बार ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, वो किस तरीके से पढ़े, कहाँ से शुरू करें, क्या कहेंगे आप? इस बार तो सर आईटीआई मतलब कर दिया, तो मतलब बच्चे इस बार कम हो, पिछला बार तो आईटीआई नहीं था सर, मैं तो। अच्छा, आप नोटिफिकेशन यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि आईटीआई आ गया है, ये हो गया? आपका नोटिफिकेशन पहले देखता सर, आता है पहले देख लेते हैं। विश्वास है एमडी क्लासेस पे कि यार सत्यम सर बताएंगे तो ठीक ही बताएंगे। आप नोटिस बताते सर, अच्छा है, नोटिस अच्छा रहता है। देखिए, हमने कभी भी आता नोटिस अगर हम हर दिन नोटिफिकेशन बनाते रहे तो 1-1.5 लाख व्यूज उस पर डेली आते रहेंगे और डेली कमाई होती रहेगी। लेकिन हमने तभी नोटिफिकेशन बनाया जब सारी चीजें कंफर्म हो गई, सब कुछ हो गया। जैसे एनटीपीसी का जब नोटिफिकेशन, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन इसीलिए तो सर, और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर यूट्यूब पर सभी अध्यापक ने वीडियो बना दी। अब ये हुआ कि भाई हमने नहीं बनाया, हमने, बच्चा इंतजार करता है, जैसे आप लोग देखते हो वो सबका वीडियो। और आपका वीडियो एनटीपीसी का सीबीटी 2 में सभी लेवल का एक साथ परीक्षा होना था। हमने पहले पूरे नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है यही करते हैं, पहले उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। ऑफिस के 2-3 मेंबर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं कि क्या चेंजेस है पिछले बार से, क्या नया हुआ है। और जब हम लोग आए यार सीबीटी 2 में इतना बड़ा पैटर्न बदल दिया कि अब अलग अलग पहले होता था, आप लेवल 1 का अलग सीबीटी 2 देते थे, लेवल 3 का अलग सीबीटी 2 एनटीपीसी में देते थे, लेकिन इस बार रेलवे ने एनटीपीसी में सबका एक साथ कर दिया और वो किसी ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया, सबसे पहले एमडी क्लास में बताया और ये वीडियो लाखों पार हो गई थी। तो वो बहुत जरूरी है कि जब भी इन्फॉर्मेशन दो तो सही इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि बच्चा भरोसा बहुत करता है, खास करके रेलवे की बात वो एमडी कैसे नहीं सोचता है। रेलवे के बारे में तो सर आप बहुत सोचते हैं। हाँ, अच्छा, आपने गणित की, आपने बता तो दिया, गणित में आपने यूट्यूब पर प्रैक्टिस करी। जिस बच्चे का गणित एकदम कमजोर है, मान लीजिए जैसे आपकी गणित कैसी थी पहले, शुरुआत में बहुत कमजोर थी, तो कैसे आपने उसको पढ़ाई शुरुआत करी? सर पहले तो मैं गांव में सर पढ़ाते थे, तो वो पूरा बेसिक से सिखाते थे, थोड़ा टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है इसमें, तो कुछ शॉर्ट करने के लिए सर यूट्यूब का सहारा लेने पड़ता है। तो यूट्यूब में देखने गए तो सर आपका क्लास इधर मिलता है सर, और क्लास मिलता है। क्लासेस आप करते थे? हाँ सर, यूट्यूब पर जो मतलब टॉपिक में प्रॉब्लम है वो उसका 3-4 क्लास पूरा देखते कर ही लेते थे पूरा उसको। जीके जैसे फिर आपने विशाल सर से पढ़ना शुरू कर दिया? विशाल सर से। अच्छा, और पहले तो सर गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ा, उत्कर्ष क्लास के, और फिर सर जीके का जीके आ गया, फिर उनसे सर सेम और सर दोनों अच्छा ऐसा ही मतलब। फिर सोने पे सुहागा, एक तो करंट अफेयर्स के ज्यादा मिल गया और एक तो जो है विशाल सर मिल गया।
है ना? इसलिए मेरा जीके में भी ज्यादा, हाँ। जनरल मतलब जीएस में मेरा ज्यादा स्कोर आया। अच्छा, साइंस के लिए आपने कैसे क्या करा, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस भी जरूरी है? हाँ सर, साइंस तो मैं उतना नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी मतलब सेट प्रैक्टिस हो गया, और मेरे जो गांव में सर पढ़ाए वो मैं उसी से प्रैक्टिस किया, अलग से साइंस मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने साइंस कैसे प्रैक्टिस की? रीजनिंग तो बाकी मान लीजिए आता ही आता है, उसमें थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, निपट गया। हाँ सर। चलिए, नए बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं जो भी आपकी वीडियो देखेंगे, संजय से सीखना चाहेंगे कि ग्रुप डी में उन्हें भी जाना है, उनका भी सपना है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े ताकि सिलेक्शन हो पाए उसका पहली बार में ही? मैं पहली बार जो तैयारी कर रहा हूँ वो सर बेसिक से शुरू करें और हाई तक जाए, मतलब कहीं भी पढ़े, मतलब एक जगह ही पढ़े, किसी भी क्लास से पढ़े, एक जगह से मतलब पढ़ के नोट्स उसका बनाए और उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। इसका मतलब नहीं कि अलग अलग ई क्लास देखे फिर अलग लेके, ऐसा नहीं, कहीं पढ़ना है एक जगह से पढ़ना है, एक जगह से पढ़ना चाहे है। आपका क्लास का कहीं। अब जीवन कैसा चल रहा है, नौकरी के पहले और नौकरी के बाद का बदलाव क्या है? चल रहा है। अच्छा चल रहा है? परेशानी थोड़ा, और जो भी भर रहा है मतलब ऐसा ना नजदीक में भरा, तो दूर में प्रॉब्लम होता है सर, दूर में छुट्टी आने जाने ऐसा कुछ। शादी तभी 2 इयर्स लेट है। फिर भी कोई फिक्स तो होगा कि आज करेंगे, कल करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे? कोई लड़की उड़की आपने देखी? इसी वर्ष नहीं सर, इसी वर्ष मेरी छोटी सिस्टर का मैरिज हुआ, तो मतलब 2 इयर्स बाद में होगा। अच्छा, आपने तय कर 2026 में ही रखा होगा। अपना कि खोजना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा तय। खोजना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और जीडीसी पेपर तो होते हैं, उसका आपने भरा नहीं फॉर्म? जीडीसी के पेपर से लेवल 1 से लेवल 2 3 पे आइए। नहीं सर, मेरा आईटीआई नहीं था, इसलिए मैं एलपी आया था, टेक्नीशियन आया था। उस टाइम बोला कि 2 इयर्स चाहिए कंपलसरी, मतलब 2 इयर्स सर्विस चाहिए, तो मेरा 2 इयर्स नहीं हुआ था, अच्छा, तो उस टाइम नहीं भरा, और बाद में फिर ठीक से है। नोटिस जारी कर। नौकरी करने में बेनिफिट मिलता है आपको कि भाई सब कुछ ठीक है, दिवाली बोनस भी आने वाला है? बोनस तो आ गया सर, दिवाली दशहरा में आया था। कितना बोनस मिलता है ग्रुप डी में? 1 ईयर का मिलता है सर 17, मतलब 17,000 के आसपास मिलता है। अरे बाप रे, 17,000 रुपए का बोनस? हम लोग का एक्चुअली हम लोग का जून में ज्वाइनिंग हुआ था, इसलिए हम लोग का कम आया था, 12,000 के आसपास आया था। मतलब सैलरी आपकी लगभग 30-35,000 है, उसमें से आधा तो बोनस ही मिल जाता दिवाली के समय। हाँ, दशहरा और मिलता ये सर, कहा भी जाता है कि रेलवे ही सबसे ज्यादा बोनस देने वाली है संस्था जो सरकारी है और दिवाली के समय इतना बोनस देती है। तो ये अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से वो काउंटिंग करता है, इसलिए हम लोग जून में ज्वाइन किए, इसलिए मतलब तो कम आया। 12-12,000। और क्या क्या है दिवाली रेलवे में फायदा, ग्रुप डी में नौकरी आप कर रहे हैं तो? एक तो बोनस तो मान ही मिलेगा, टीए वगैरह मिल जाता है। हाँ सर, और नाइट भी, कभी नाइट हो गया, आज मेरा जैसे नाइट ड्यूटी अभी चल रहा था, नाइट अलाउंस भी मिलता है। और आने जाने में कोई फायदा कि टिकट नहीं लगेगा, ये नहीं होगा? और ड्यूटी जाने आने के लिए पास होता है सर, और ऐसे घर आने जाने के लिए भी पीटीओ मिलता है, 8 मतलब 4 गो आने जाने का सेट मिलता है, और पास 2 रहता है जिसमें फ्री फ्री आने जाने का रहता है उसमें। अच्छा, चलिए ठीक है। और मतलब इधर भी व्यवस्था थी, मेडिकल सुविधा भी रहता है, एजुकेशन की। और अभी आप कहाँ रहते हैं वहाँ पे? कोई क्वार्टर मिला है कि कैसे? हाँ सर, रेलवे क्वार्टर से। ये आपका क्वार्टर ही है जिसमें आप बैठे हैं? हाँ सर, क्वार्टर से ही। एक बार जरा दिखाया जाए, देखा जाए, दिखाइए जरा। अच्छा, क्वार्टर से इसमें आपको एक और भी कुछ सब लगा। आप मेरे साथ है सर, वो अभी घर गया हो दिवाली छुट्टी में। अच्छा, ये क्वार्टर है। कूलर तो आपका सर पढ़ता रहता है। अच्छा, पढ़ते रहते हाँ हैं। सर। और बाहर से क्वार्टर देख सकते हैं, बाहर से कैसा दिखता है? हाँ सर, बाहर से भी दिखा सकते हैं। ग्रुप डी के ही लोग इसमें रहते हैं, पूरा क्वार्टर ग्रुप डी का है। बाहर से तो खराब दिखता है सर, अंदर से अच्छा रहता है। मतलब ग्रुप डी के सारे साथ क्वार्टर है आपके? डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है। नहीं ठीक है, ये कम थोड़ी थोड़ा है। दूर ब्रिज है, इसमें आने जाने के लिए साइकिल भी रखता है सर, वो थोड़ा 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा, लोगों ने बाइक रख रखी, वहां पे साइकिल रख रखी, जो जैसा जाना आना चाहे उस हिसाब से आना आ जा सकता है। अरे वाह। इधर सब ये सब क्वार्टर सर, रेलवे क्वार्टर। अच्छा, ये पूरा रेलवे स्टेशन के पास ही होगा फिर तो ये? हाँ सर, हम लोग स्टेशन पास ही रहते। ये हमारा अपार्टमेंट है सर, 3 तला है। अरे वाह। तो इसमें जो एनटीपीसी में सेलेक्टेड है वो लोग कहाँ रहते हैं?
एनटीपीसी मतलब इधर क्वार्टर्स ज्यादा है, तो अलग अगल बगल मतलब स्टेशन के पास में। अच्छा, ग्रुप डी वाले सारे बच्चे इसमें रहते हैं, एनटीपीसी वाले सारे साथी उसमें रहते हैं। चलो, हाँ सर। क्वार्टर कब और कैसे मिलता है, इसको लेने का कोई प्रोसेस वगैरह? हाँ सर, रहता है। अच्छा, इसमें पहले लगभग सबको मिल ही जाता है। IOW वर्क्स सबको नहीं मिल पाता है, तो प्राइवेट से रहना पड़ता है। जैसे वैकेंट रहता है तो IOW ऑफिस पता करना पड़ता है कि कौन सा क्वार्टर वैकेंट। अच्छा, चलिए ठीक है। वर्क्स ऑफिस रहता है ना, असिस्टेंट वर्क्स, उसमें हाँ। पता करना पड़ता है। वहां से पता अच्छा चला लग कि रहा है क्वार्टर कि इतना जो है खाली है। आपका इतना बढ़िया, मतलब एक अच्छा इंटरव्यू से एक रहा कि सारी चीजें भी क्लियर हो पाई, लोगों ने क्वार्टर भी देख लिया, अब उन्हें और मन करेगा जल्दी से नौकरी लगे। तो आज आपकी छुट्टी है क्या? नहीं सर, मेरा नाइट नाइट ड्यूटी है। अच्छा, आज आपकी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। मंडे टू फ्राइडे नाइट नाइट ड्यूटी से। तो दिन में आप अपनी पढ़ाई कर लेते होंगे, बाकी सब काम कर लेते होंगे। हाँ सर। चलिए ठीक है। और नए बच्चे सीखते हैं आप लोगों से, भले हम लोग सिर्फ नॉर्मल बातें ही करते हैं, लेकिन वो सीखते हैं कि यार वाकई में जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन तो परिवर्तित, खास करके आदमी थोड़ा हेडक से फ्री हो जाता है। फिर अपने नौकरी का हेडक रहता है कि अच्छा ऊपर वाले लोगों ने ये बोल दिया, ये इन्होंने ये बोल दिया, फिर पैसों को लेकर समस्या थोड़ी कम रह जाती है। जी हाँ सर। ठीक है संजय, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। धन्यवाद।